नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला और हमारे साथ इस वीडियो में एक बार फिर से हमारे सहयोगी आलोक जुड़े हुए हैं। देखिए, चर्चा करेंगे लोकसभा चुनाव की और खासतौर पर बिहार में लोकसभा चुनाव के सरगर्मी की। महाभारत का आगाज हो चुका है, कुरुक्षेत्र का मैदान सज चुका है, लगभग तैयारियां तमाम है। तमाम सिपाही जो है अपने अपने सीटों पर उतर चुके हैं लड़ाई लड़ने के लिए। चाहे राजद हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे जदयू हो, तमाम पार्टियों के जो कैंडिडेट्स हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में दम भर रहे हैं। लोगों के बीच जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। लेकिन इस वीडियो में एक खास बात करने जा रहे हैं, बात राजद और जदयू के टकराव की, बात उन सीटों की जिन सीटों पर कैंडिडेट राजद की ओर से एक तो देर से उतारा गया, पहले से जदयू के कैंडिडेट उतारे जा चुके थे, लेकिन ऐसे में मार फंस गया है। कुछ सीटें ऐसी भी हैं जिन सीटों की हम आगे चर्चा भी करेंगे आलोक के साथ, जहां पर राजद और जदयू के बीच में डायरेक्ट फाइट होने जा रही है। और कहा यह भी जा रहा है कि तेजस्वी यादव या लालू प्रसाद यादव ने देर से कैंडिडेट एक तो उतारा, और दूसरी बात यह कि अब नीतीश कुमार को जिताने जा रहे हैं। क्या यह सच है? नहीं, देखिए, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और 16 ही सीटों पर उम्मीदवार कब के दिए जा चुके हैं, होली के त्यौहार से पहले। अभी तक आपको मालूम हुआ कि कांग्रेस के 6 उम्मीदवार जो बचे हुए हैं, 9 सीटें हैं, 6 पर अभी तक कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं हुआ। बिल्कुल सासाराम भी उसमें है। सासाराम भी उसमें है। अब आज दिन भर में हो जाए, कल हो जाए, लेकिन आप समझ सकते हैं थर्ड फेज ऑफ नॉमिनेशन खत्म होने जा रहा है, अभी तक कैंडिडेट्स का पता नहीं। क्या सच में ये महागठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ रही है? जो महागठबंधन के समर्थक है वो पूछ रहे हैं, क्या सच में मजाक कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं? क्या बात है? हम अगर बात करें जेडीयू की, तो जेडीयू कई जगह पर चुनाव लड़ रही है। हमने जेडीयू से शुरुआत की है। एक बार प्रशांत किशोर, जो कि महान रणनीतिकार हैं, जब नीतीश कुमार महागठबंधन में थे, उन्होंने उस वक्त कहा था कि नीतीश कुमार अगर महागठबंधन में रहते हुए 5 सीटें जीत जाए, 5 सीटें भी अगर जीत जाए तो बड़ी बात होगी। लेकिन अब तो नीतीश कुमार एनडीए में आ गए। उस वक्त नीतीश कुमार महागठबंधन में थे जब प्रशांत किशोर ने बयान दिया था। लेकिन अब नीतीश कुमार जो है वो महागठबंधन छोड़कर एनडीए में आ गए हैं। 16 सीटें मिली है। 5 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं, मैं 5 सीटों पर तो पक्का पक्की कह सकता हूं, जहां लड़ाई काफी आसान कर दी है आरजेडी और कांग्रेस ने मिलकर। अच्छा, काफी आसान कर दी है। ठीक है, उम्मीदवार अच्छे अच्छे दिए हैं। आरजेडी ने 9 यादवों को उम्मीदवार दिया है, 2 मुसलमानों को उम्मीदवार, उस पर भी सवाल। हाँ, मुस्लिम समुदाय के जो लोग आते हैं उसको 2 दिया है। नहीं, बोलने वाले तो खैर भी बोल रहे हैं कि सन ऑफ मल्लाह को 3 और अल्लाह को मानने वालों को सिर्फ 2। पिछली बार के मुकाबले भी, पिछली बार जिसकी 17% आबादी, उसको सिर्फ 2, और जो सन ऑफ मल्लाह है उनको आते आते गिफ्ट में 3। मतलब मल्लाह आगे अल्लाह पीछे हो गया। नहीं, अल्लाह को मानने वाले जो मानने वाले मतलब वही हमारा वो पीछे हो गए। क्या बात है? तो ऐसे में किरकिरी हो रही है। अब कुछ सीटों की हम बात करते हैं जहां आरजेडी ने उम्मीदवार दिए और जेडीयू सीधा फाइट है। मधेपुरा, रोम पोप का, मधेपुरा गोप का। कुमार शांतनु पिछले दिनों कैसे बरस पड़े तेजस्वी यादव पर। हमारे यहाँ समरीन ने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया था। कुमार शांतनु पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव के बेटे हैं। उनकी जो बिटिया है सुभाषिनी, वो पिछली बार विधानसभा का चुनाव लड़ी थी, कांग्रेस पार्टी से चुनाव हार गई थी। लेकिन कुमार शांतनु को तो मौका ही नहीं दिया गया। शरद यादव ने अपनी मृत्यु से पहले अपनी पार्टी का विलय आरजेडी में कर दिया था। उस वक्त तेजस्वी यादव दिल्ली गए थे और बड़ा कार्यक्रम हुआ था दिल्ली में, तो पार्टी का तो विलय कर दिया, लेकिन एकमात्र कुमार शांतनु को जगह नहीं दी। रोम पोप का, मधेपुरा गोप का, जहां से शरद यादव चुनाव जीते थे, जहां से लालू यादव चुनाव जीते थे, वहां ऐसा देखने को मिल रहा था कुछ समय तक कि आरजेडी को कैंडिडेट नहीं मिला। अब अंत में लेकर आए प्रोफेसर कुमार चंद्रदीप को। प्रोफेसर कुमार चंद्रदीप कितना टक्कर दे पाएंगे दिनेश चंद्र यादव को? मौजूदा समय में सांसद हैं। लड़ाई कितनी आसान है वहां पर मधेपुरा में जेडीयू के लिए। जेडीयू बीजेपी भी है, आरजेडी कांग्रेस भी है। कुमार चंद्रदीप को उतार दिया और कुमार शांतनु जो है वो मधेपुरा के हैं, नाराज हैं। क्या सच में वो प्रोफेसर कुमार चंद्रदीप को चुनाव जीतने देंगे? देखिए, जनता के जीत हार का फैसला जो है, जनता जो है वो जीत हार का फैसला करती है। जनता जो है वो जीत हार का फैसला करती है। हम ये नहीं कर रहे हैं, कई बार कई ऐसे निर्दलीय भी रहे हैं जो चुनाव जीत कर सबको चौंकाते रहे हैं। अब देखिए, अभी पप्पू यादव और हिना साहब दोनों ही निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। पप्पू यादव तो चुनाव लड़ रहे हैं कैची छाप पर, पूर्णिया से। बीमा भारती का खेल वहां खराब होना है जैसा दिख रहा है। पवन सिंह भी जोड़ लीजिए ना, पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे काराकाट से। हालांकि पवन सिंह अभी तक सक्रिय नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा वहां पहले से सक्रिय है, तो उपेंद्र कुशवाहा का अभी तक वहां पलड़ा थोड़ा भारी दिख रहा है क्योंकि वो एनडीए के उम्मीदवार है। अब रही बात देखिए हिना साहब की। क्या सच में अवध बिहारी चौधरी को देकर ये क्लियर नहीं कर दिया गया है कि सिवान की सीट भी कहीं ना कहीं आरजेडी के खाते में नहीं आने वाली है जैसा दिख रहा है? हिना साहब वहां से चुनाव लड़ेंगी और हिना साहब चुनाव लड़ेंगी। अभी मोहम्मद शहाबुद्दीन जी नहीं रहे इस दुनिया में, नाम अभी चलता मरते मर गए मोहम्मद शहाबुद्दीन मरते मर गए। नीतीश कुमार को परिस्थितियों का मुख्यमंत्री कहा, बिल्कुल। लालू यादव के लिए झुके नहीं, जेल जाना पसंद किया, और उनके परिवार को कितना बेहतरीन तोहफा दिया आरजेडी ने। जब मोहम्मद शहाबुद्दीन नहीं रहे तो कितना बेहतरीन तोहफा दिया।
मतलब वार्तालाप करें कि कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। बिल्कुल, बिल्कुल। अंत में कोई क्या करेंगे? अभी आप हैं, हम हैं, लाइव स्ट्रीम में है, हम आपसे बात ना करें, ज्ञानेश्वर जी आपसे बात ना करें, तो आपके पास इस्तीफा देने के अलावा बचा है बिल्कुल क्या? बिल्कुल बिल्कुल। तो यही बात है मोहम्मद साहब। और उसका नुकसान भी होगा सिवान में। हिना साहब अगर खड़ी हो जाती हैं, मतलब एक तो आज उसका है, नहीं, दावे लोग लंबे लंबे कर रहे हैं। आरजेडी के जो जिला अध्यक्ष हैं सिवान के, वो अभी दावा कर सकते हैं कि 1 लाख वोट से अवध बिहारी चौधरी जीत जाएंगे? वो दावा ही नहीं कर सकते, उनको नहीं पता कर है कि सकते, होना ही नहीं है, बिल्कुल। होना ही नहीं है। इसके अलावा जो सा दिख रहा है, अब मैंने कहा कई बार तो निर्दलीय भी चुनाव जीते हैं। बिल्कुल। अब जनता का जनमत होगा तो हो कुछ भी सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। सुपौल चंद्रहास चौपाल को उम्मीदवार बनाया गया। वहाँ दिलकेश्वर कामत है, पिछले दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है। दिलेश्वर कामत, हाँ। हाँ, दिलेश्वर कामत वहाँ से सांसद हैं, उनकी राह भी आसान कर दी है। पिछली बार वहाँ से कांग्रेस लड़ी थी, रंजीत रंजन चुनाव लड़ी थी, लेकिन रंजीत रंजन मौजूदा समय में राज्यसभा की सांसद हैं छत्तीसगढ़ से, कांग्रेस से। पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव लड़ रहे हैं निर्दलीय। देखना होगा क्या होता है वहाँ पर। वहाँ पर भी संतोष कुशवाहा वर्सेस पप्पू यादव की लड़ाई है। बीमा भारती के लिए देखिए, पिछले दिनों बीमा भारती ने शकील अहमद खान से मुलाकात की, उससे पहले पप्पू यादव ने भी मुलाकात की है, लेकिन पप्पू यादव और पप्पू सिंह की भी मुलाकात हुई थी। इन शक्तियों को भी देखना होगा। यादव और मुस्लिम मतदाता पूर्णिया में अधिक है। अगर वो गोल बंद हो गए, 16 तारीख को नरेंद्र मोदी भी आने वाले हैं, देखना होगा उसके बाद हवा क्या आती है। अगर वो गोल बंद हो गए तो उसके बाद फिर पप्पू यादव की राहें थोड़ी आसान रहेंगी। टक्कर सीधा जेडीयू के उम्मीदवार, एनडीए के उम्मीदवार संतोष कुशवाहा से ही है। संतोष कुशवाहा वर्सेस पप्पू यादव की लड़ाई है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम सीट पर। नालंदा की सीट संदीप सौरभ को दे दी गई, लेफ्ट पार्टीज को। वहां से कौशलेंद्र जी जो सांसद रहे हैं कई बार, इस बार फिर जदयू कौशलेंद्र कुमार को मौका दिया गया है। फिर से उन्हें उतारा गया। नीतीश कुमार के गृह जिले में 2014 में जब नीतीश कुमार अकेले चुनाव लड़े थे, उस वक्त वो वहां से जीत गए थे। अभी तो एनडीए साथ साथ है, बीजेपी है, लोजपा भी साथ आ गई। कैसे हरा देंगे वहाँ? वहां कैसे हो पाना है? वहां कैसे हो पाना है? क्यों आपने वहां लड़ने वाला उम्मीदवार नहीं दिया नालंदा में? क्यों नालंदा सीपीआई खाते में दे दी? सीपीएम ऐसे भी खगड़िया देकर के वहां भी साफ कर रहे हैं अपना किला। सीपीएम कितना टक्कर दे पाएगी वहां पर खगड़िया में, वो देखने वाली बात है। बेगूसराय में आपने फिर से सीपीआई दिया, ठीक है। कन्हैया कुमार को बिहार में टिकट ही नहीं दिया। अब कन्हैया कुमार दिल्ली से लड़ रहे हैं, मनोज तिवारी के खिलाफ। मनोज तिवारी वर्सेस कन्हैया कुमार, दिल्ली में लड़ाई, दो बिहारियों की टक्कर, और काफी दिलचस्प ये लड़ाई होगी, देखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं। नालंदा की सीट की हमने चर्चा की है। देखिए सीतामढ़ी, अर्जुन राय चुनाव लड़ रहे हैं। अर्जुन राय की घोषणा अंत समय में हुई। अर्जुन राय पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, चुनाव हारे भी हैं, कड़ा मुकाबला रहा है, लेकिन इस बार लड़ रहे हैं देवेश चंद्र ठाकुर। काफी धुआंधार प्रचार प्रसार कर रहे हैं शुरुआत जेडीयू में। अगर सही में डे 1 से किसी ने कमान संभाली है तो वो व्यक्ति है देवेश चंद्र ठाकुर। बिहार विधान परिषद के सभापति हैं, सीतामढ़ी से एनडीए के उम्मीदवार हैं, जेडीयू के उम्मीदवार हैं। और अधिकतर लोग, मैं सीतामढ़ी के कई लोगों से बात कर रहा हूं, अधिकतर लोग कह रहे हैं कि देवेश चंद्र ठाकुर हारते हैं कैसे हारेंगे? बड़ी बात है। नहीं, आरजेडी की गोलबंदी वहां भी है, आरजेडी कांग्रेस भी है, उनका जो कैडर वोट है वो मिलेगा, लेकिन उनके कैडर वोट में भी सेंधमानी करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और एक तो उम्मीदवार वैसा नहीं ना दिया आपने कि जो देवेश चंद्र ठाकुर से मुकाबला कर पाए। जातीय समीकरण भी देखना चाहिए। जैसे आपने लवली आनंद के खिलाफ ऋतु जायसवाल को दिया, जमीनी धरातल से उठाकर के कार्यकर्ता को दिया। आप क्या कर रहे हैं? कहाँ से सीट दे रहे हैं? क्या रिश्ते निभा रहे हैं? एक उदाहरण लेते हैं, अभी के समय में हो क्या रहा है आरजेडी में, इस बात को समझना चाहिए। मान लीजिए कि कोई फैसला लेना होता है तो अगले व्यक्ति को कॉन्फिडेंट में लेना पड़ता है। ये ठीक है, तेजस्वी यादव जो कहते हैं एकदम बिल्कुल बात सही है कि टिकट तो एक ही देना है। चिराग पासवान भी कहते हैं टिकट तो एक ही देना है। वो बात अलग है, बाद में सभी नेताओं पर आरोप लगाते हैं कि टिकट बेच दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। उसका प्रमाण हो तो बोलिए, ना प्रमाण हो तो ज्यादा अच्छा है कि मत बोलिए। ठीक है, टिकट अगर बेचा या क्या किया क्या नहीं किया है तो उसका प्रमाण तो है नहीं, कोई फोटो तो है नहीं, कोई कैंडिडेट तो कर नहीं रहा है। तो ये देखिए यहाँ पर कितनी दिक्कत है। अब ठीक है, एक ही व्यक्ति को टिकट देनी है तो वहां पर 2-3 दावेदार हैं, तो 3 दावेदारों को अपने पाले में रखेंगे ना, पहले उसको समझाएंगे ना कि हाँ देखिए उनको देते हैं, आपको अगले बार एडजस्ट किया जाएगा, एमएलसी में किया जाएगा, विधानसभा में किया जाएगा, कहीं भी एडजस्ट एनडीए करती है, विश्वास में लेकर के, कॉन्फिडेंस में लेकर के तब करती है। आपने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। अब देखिए नवादा में क्या हो रहा है। आपने श्रवण कुशवाहा को उम्मीदवार बना दिया, राजवल्लभ यादव के जो भाई है विनोद यादव, वहां से निर्दलीय चुनाव लड़ गए। कितनी मुश्किल हो रही है वहां पर नवादा में, मुश्किल तो हो रही है। वहां पे कॉन्फिडेंस लेना चाहिए। ये क्या पाना आसान है कि नवादा में आप चुनाव जिता लेंगे? जनता मालिक है, ठीक है, लेकिन ये क्या पाना आसान है कि आप चुनाव जिता लेंगे विनोद यादव के होते हुए? काफी मुश्किल है। देखिए सीतामढ़ी की हमने बात की है। अब देखिए हम बात करते हैं झंझारपुर सीट की। झंझारपुर में गुलाब यादव ने रोड शो कर दिया, जाकर के वीआईपी के उम्मीदवार बन गए। नहीं, फेसबुक पर पोस्ट कर दिया, गुलाब यादव ने जाकर रोड शो कर दिया। और अंत में मुकेश सहनी ने टिकट दे दिया सुमन कुमार महासेठ को। सुमन कुमार महासेठ 2020 में विधानसभा का चुनाव लड़े हैं और चुनाव हार गए थे, वीआईपी पार्टी से लड़े थे। समीन महासेठ ने उन्हें हराया था, लेकिन अब सुमन कुमार महासेठ को वीआईपी उम्मीदवार बनाया है झंझारपुर से, महागठबंधन के उम्मीदवार हैं।
गुलाब यादव भी कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे निर्दलीय। अब गुलाब यादव निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे झंझारपुर से, रामप्रीत मंडल है यहाँ भी जेडीयू खेल से, बिगड़ेगा। तो कैसे खेल हो जाएगा? तेजस्वी यादव कहते हैं खेला होगा। मैं जिन सीटों की चर्चा कर रहा हूँ, इन सीटों पर तो सीधा सीधा आपने जेडीयू को होता नहीं है कि जो नो बॉल देने के बाद फ्री हिट दिया जाता है, तो आपने जेडीयू को तो फ्री हिट दिया है। चौंकाने वाला रिजल्ट वो तो चौका आएगा। मारे, छक्का मारे, कुछ भी मारे, चौंकाने वाला रिजल्ट तो जैसा दावा कर रहे हाँ। हैं, लेकिन चौंकाने वाला कैंडिडेट तो आपने दे दिया। अरे भाई, इससे बड़ी बात क्या होती है? मैंने शुरू में कहा अभी तक 6 कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं है। कांग्रेस की ओर 3 से फेज तो- का नॉमिनेशन होने जा रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। क्या ये लोग लड़ रहे हैं? भगवान मालिक है। लोग भी कह अब रहे तो हैं 19 तारीख इनके की आ इनके गया। कार्यकर्ता भी कह रहे हैं कि क्या पता नहीं क्या लड़ रहे हैं। लंबे लंबे भाषण देना काफी आसान है। भाषण तेजस्वी यादव का काफी बेहतरीन होता है, बिल्कुल। उससे भी बेहतरीन नरेंद्र मोदी का भाषण होता है। भीड़ भी बहुत होती है। भीड़ भी बहुत होती है, तो देखना होगा। ऐसी बात नहीं है, लड़ाई तेजस्वी यादव दे रहे हैं, हम ये नहीं करें कि लड़ाई में नहीं, लड़ाई दे रहे हैं, लेकिन लड़ेंगे कैसे? टेक्निक से चुनाव लड़ाता है ना। चुनाव में कोई बम हथियार पहले वाली बात तो है नहीं कि आप बूथ लूट लीजिएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। अब तो ये होना नहीं है। अब इसके अलावा देखिए मुंगेर में भी अशोक महतो को दिया है, शादी करवा रहे। अनिता देवी को टिकट दे दिया है। ललन सिंह वहां से हैं। ललन सिंह के सामने क्या सोच के आपने अशोक महतो की पत्नी को दिया? ललन सिंह को कमजोर समझ दिया आपने। ललन सिंह जब अनंत सिंह से नहीं डरे, अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को चुनाव हरा दिया, अनंत सिंह जेल चले गए। बिल्कुल। नीलम देवी फिर वापस महागठबंधन में आई जब अनंत सिंह थे। ललन सिंह जब महागठबंधन की हो गए थे, जेडीयू महागठबंधन की हो गई थी, तो नीलम देवी को उन्होंने प्रचार प्रसार करके चुनाव जितवाया जब अनंत सिंह जेल चले गए। किस बात की सजा मिली, क्या नहीं मिली, वो लोग बेहतर जानते हैं। जब अनंत सिंह चुनाव नहीं जीत पाए ललन सिंह से, तो फिर क्या बात है? नवादा से लाए हुए अशोक महतो को आपने टिकट दे दिया, बड़ा बहुत बढ़िया किया। वहां भी फ्री हिट दे दिया। तो मुंगेर की भी वही स्थिति है। कई सीटों की हमने चर्चा की, वहां क्या हाल है आपने समझा है। देखिए अब कितना लड़ते हैं। निर्दलीय भी 2 है, हिना साहब है, पप्पू यादव है, पवन सिंह भी है। उनको भी निर्दलीय, उनको भी किसी को कम नहीं समझना चाहिए। बिल्कुल। तो कई सीटें ऐसी हैं जहां पर मार फंसता हुआ दिखाई दे रहा है, और जो चर्चा हम लोगों ने की वो चर्चा पॉलिटिकल पंडित भी कर रहे हैं कि आखिर राजद ने कौन सा दिमाग अप्लाई किया है, किस टेक्निक का इस्तेमाल इस बार लालू प्रसाद यादव ने किया है, और किस रणनीति के तहत एनडीए को हराने उतरे हैं। अब देखिए, कैंडिडेट्स की हमने बात की, सीटों की बात कर ली, और वहां पर पूरा आपने समझ लिया होगा कि समीकरण क्या है और किस प्रकार हमने शुरुआत में वीडियो के कहा था कि तेजस्वी यादव और लालू यादव ऐसा लगता है कि कैंडिडेट उतार करके जदयू को जीत की ओर भेज रहे हैं, धकेल रहे हैं। अब देखना होगा कि नतीजे क्या आते हैं और परिणाम क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल तैयारियां तेज हैं, कांग्रेस अभी तक बैकफुट पर है, कैंडिडेट्स उतारने के मामले में देखना होगा। फिलहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।